गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ऐसी घटनाएं जहां पर आकाश में गोलीय सममिति होती है, वहां पर इन निर्देशांक तंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई वस्तु आकाश में अगर किसी स्फेरिकल सरफेस पे घूमती है, तो उसकी गति का अध्ययन या स्थिति का अध्ययन करने के लिए इस प्रकार के कोऑर्डिनेट्स ज़्यादा यूजफुल होते हैं। Hence, such phenomena in which a spherical symmetry in space, these coordinates are used. इसमें बिंदु की स्थिति, मूल बिंदु से दूरी, स्मॉल r तथा दो कोण थीटा व फाई के रूप में दर्शाते हैं। अर्थात बिंदु P के निर्देशांक r थीटा फाई होंगे। In these coordinate system, position of particle is given by distance of point from origin small r and two angles theta and phi. Hence, coordinate of point P are r theta phi, where small r बिंदु P की मूल बिंदु से त्रिज्यीय दूरी, रेडियल डिस्टेंस, है थीटा मूल बिंदु को P से मिलाने वाले सदिश
आर वेक्टर व जेड अक्ष के बीच का कोण है, इसे सह अक्षांश यानी को लैटिट्यूड कहते हैं, और फाई आर वेक्टर के तल तथा जेड एक्स तल के बीच का एंटी क्लॉकवाइज कोण है, इसे एजीमुथल एंगल कहते हैं। Where small r is equal to radial distance of point P from origin, theta is equal to angle between r vector and z axis, it is called co-latitude of point P. Phi is equal to angle between plane containing small r vector and z x plane in anti-clockwise direction, it is called azimuthal angle. कोऑर्डिनेट्स की रेंज या परिसर, कहाँ से कहाँ तक कोऑर्डिनेट वेरी हो सकते हैं। इससे पहले एक बार इसको ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से पॉइंट P रिप्रेजेंट होगा। ये हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें कोऑर्डिनेट्स हैं x, ले लिया हमने z, और ये ले लिया हमने y। ये ले लिया x। अगर कोई पॉइंट P है, ओरिजिन O है, ओरिजिन को P से मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो r वेक्टर होगा, और इसका z एक्सिस से एंगल थीटा होगा। P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें हम xy प्लेन पर,
जो इसके फुट को ओ से मिलाने वाली लाइन कार से होगी। मान लेते हैं ये ओ क्यू है। ये जो जेड प्लेन है जिसमें कि आर वेक्टर है, और एक्स जेड प्लेन यानी कि ये जो प्लेन है एक्स जेड प्लेन, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये कहलाएगा फाई। तो अब हम बात कर रहे थे, ये तीनों कोऑर्डिनेट हैं आर थीटा फाई, इनकी रेंज यानी इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी होगी। जो आर है इसकी वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होगी। थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होगी, और पाई की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक होगी। रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यहाँ पे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन में और कार्टेशियन से स्फेरिकल में कन्वर्ट करने की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखेंगे। तो फिगर को हम दोबारा से बना लेते हैं। पॉइंट पी की ओ से डिस्टेंस आर वेक्टर, जेड एक्सिस से एंगल थीटा, और से अगर हम एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उसके फुट को ओ से मिलाने वाली लाइन ओ क्यू, और प्लेन जिसमें आर वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस से एंगल
फाई चित्रानुसार होगा। चित्रानुसार ओ क्यू इक्वल टू ओ पी साइन थीटा तथा अगर हम ओ क्यू का कंपोनेंट निकालें एक्स डायरेक्शन में, ये हो जाएगा क्यू एस और वाई एक्सिस के अलोंग क्यू टी। एक्स इज इक्वल टू ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू कॉस फाई या ओपी साइन थीटा की वैल्यू हो गई आर साइन थीटा, क्योंकि ओपी है आर के इक्वल। फिगर से ही y इज इक्वल टू y की वैल्यू हो गई ओ टी के बराबर, यानी ओ क्यू साइन फाई, इसको हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा साइन फाई की इक्वेशन 2, और जेड एक्सिस के अलोंग टी का कोऑर्डिनेट ये हो गया ओ आर इक्वल टू ओ पी कॉस थीटा, दैट इज आर कॉस थीटा। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अगर स्फेरिकल सिस्टम में आर थीटा फाई और कार्टेशियन में एक्स वाई जेड हैं, इस प्रकार से इक्वेशन 1 और 2 और 3 हमें देती हैं स्फेरिकल से कार्टेशियन में कन्वर्जन। अब हमें निकालना है कार्टेशियन से स्फेरिकल। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तीनों समीकरण के स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सॉरी इक्वल टू एक्स की वैल्यू है आर साइन थीटा कॉस फाई, दैट इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस
आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड की फर्स्ट और सेकंड टर्म में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर, 1 हो जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे आर स्क्वायर, अंदर टर्म साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होगी। ये आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। पाई ज्ञात करने के लिए इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 1 गिव्स पाई ओवर एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस आर साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा कॉस फाई, इसलिए टेन फाई की वैल्यू हो गई पाई ओवर एक्स और फाई की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स पाई ओवर एक्स। क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार से समीकरण 1 और 2 के स्क्वायर को ऐड करने पर हमें मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और उसका फिर अंडर रूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आर साइन थीटा और उसको डिवाइड कर देंगे हम फिर इक्वेशन नंबर 3 से, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर जेड इक्वल टू आर साइन थीटा ओवर आर cos थीटा that is equal to tan theta, hence theta is equal to tan inverse under root x square plus y square over z। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। आधार सदिश। बेसिस वेक्टर्स। गोलीय, ध्रुवीय, कभी कभी इसे केवल गोलीय निर्देशांक भी बोल देते हैं, निर्देशांक तंत्र में आधार सदिश या यूनिट वेक्टर आर कैप, थीटा कैप व फाई कैप होंगे जो क्रमशः आर, थीटा व फाई की वृद्धि की दिशा में होंगे। इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स बेसिस वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर्स आर small r cap, theta cap and phi cap which are in the direction of increment of small r, theta and phi respectively। अब हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है।
कि आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप क्या होंगे। इसके लिए फिर फिगर बनेगी जैसे पहले बनी थी। पहले वाली फिगर को ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं जो ओपी वेक्टर है दैट इज इक्वल टू दी सम ऑफ ओ क्यू वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। चित्रानुसार आर वेक्टर की वैल्यू है ओपी वेक्टर प्लस पी वेक्टर और ओपी वेक्टर है ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू की डायरेक्शन में आर का कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा ओ क्यू कैप यूनिट वेक्टर अलोंग ओ क्यू डायरेक्शन। क्यू पी की डायरेक्शन में आर का कंपोनेंट है ओ आर दैट इज आर कॉस थीटा और ये जेड एक्सिस के अलोंग है तो इसका यूनिट वेक्टर है के कैप। क्वेश्चन 1 माना ओ क्यू इज इक्वल टू आर साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा मान लिया। तो चित्रानुसार ओ क्यू वेक्टर कैन बी रिटन एज, इसको हम दो वेक्टर के सम के टर्म में लिख सकते हैं ओ एस वैक्टर प्लस ओ टी वैक्टर जो कि क्रमशः एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होंगे। ओ एस वैक्टर का मैग्नीट्यूड ये है ओ क्यू कॉस फाई और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप प्लस ओ टी वैक्टर का मैग्नीट्यूड है ओ क्यू साइन फाई और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। इन दोनों में राइट हैंड साइड में ओ क्यू कॉमन है, ओ क्यू वैक्टर दोनों तरफ से ओ क्यू से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे।
इसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है यूनिट वेक्टर, यानी कि ओ क्यू कैप इज इक्वल टू कॉस पाई आई प्लस साइन पाई जे। यहाँ पे अब हमें हमने सीधे सिंबल के रूप में ले लिया, तो इसलिए लैम्डा इसको मानने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम यहाँ से खत्म कर देते हैं टर्म। ये हमें मिल गया ओ क्यू यूनिट वेक्टर। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में वैल्यू रखने पर समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, जब हम 1 में रखेंगे, 1 में देखिए राइट हैंड साइड में आर कॉमन लिया जा सकता है, इसको अगले स्टेप में ले लेंगे कॉमन। अभी हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू आर साइन थीटा ओ क्यू कैप, क्या जाएगा कॉस पाई आई कैप प्लस साइन पाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप। राइट हैंड साइड में आर कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड में आर वेक्टर से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आर वेक्टर के नीचे ले आएंगे इसको, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस पाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप, एंड दिस इज द बेसिस वेक्टर ऑफ आर कैप। क्वेश्चन नंबर स्मॉल ए मान लेते हैं इसको। दूसरा जो आधार वेक्टर है थीटा कैप, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, अतः समीकरण ए में थीटा की जगह पाई बाई टू प्लस थीटा रखने पर थीटा कैप प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस पाई आई कैप प्लस साइन पाई बाई टू प्लस थीटा साइन पाई जे कैप प्लस कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा के कैप, that is equal to cos theta cos phi I cap plus cos theta sin phi j cap माइनस साइन थीटा के कैप, ये आ गया यूनिट वेक्टर थीटा कैप।
क्वेश्चन नंबर बी। पहले हम रिप्रेजेंट करें, अगर आर कैप की डायरेक्शन तो आर वेक्टर के अलोंग होगी, और थीटा कैप की डायरेक्शन आर वेक्टर के परपेंडिकुलर। ऐसे होगी। और जो फाई कैप होगा वो ओ क्यू वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में बी पॉइंट पे अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा फाई कैप इस प्रकार से तीनों यूनिट वेक्टर हम पॉइंट पी पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें निकालना है फाई कैप। आधार वेक्टर फाई कैप ओ क्यू यूनिट वेक्टर के लंबवत होगा। अतः समीकरण 2 में पाई की जगह हम पाई/2 प्लस फाई रखने पर हमें फाई कैप मिल जाएगा। दैट इज इक्वल टू कॉस पाई/2 प्लस फाई आई कैप प्लस साइन पाई/2 प्लस फाई जे कैप, और फाई कैप की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन पाई आई कैप प्लस कॉस पाई जे कैप। तो ये हो गया तीसरा आधार सदिश इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने तीनों आर कैप, थीटा कैप और पाई कैप याद कर लिए। तीनों जो यूनिट वेक्टर होते हैं ऑर्थोगोनल होते हैं आपस में, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होते हैं। तभी आधार सदिश परस्पर लंबवत होते हैं, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट से हमें, दो के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें तीसरा आधार सदिश मिलता है। तो हम एक्स वाई जेड में जैसे यहाँ पे याद करते थे कि एंटी क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करें तो आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप को ऐसे लिख लें, आर कैप क्रॉस थीटा कैप इक्वल टू फाई कैप। डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो
माइनस साइन आ जाएगा, थीटा कैप क्रॉस आर कैप इज इक्वल टू माइनस फाई कैप। सिमिलरली साइक्लिक ऑर्डर में थीटा कैप क्रॉस फाई कैप इज इक्वल टू आर कैप और फाई कैप क्रॉस आर कैप थीटा कैप, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है।